हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा विषय है अमेरिका और ग्रीनलैंड। देखो, अमेरिका ने ग्रीनलैंड को हड़पने की कोशिश की है। हाल ही में अमेरिका ने सार्वजनिक रूप से ये जताया है कि वह ग्रीनलैंड को अपने प्रभुत्व में लेना चाहता है। इसके कारण क्या है और चर्चा में क्यों है ये बात? जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक क्षेत्र में बर्फ पिघल रही है, और बर्फ पिघलने के कारण, चूंकि ग्रीनलैंड है वो आर्कटिक क्षेत्र में स्थित है, और इसके कारण बर्फ पिघलने से वहाँ पे नए सी रूट्स हैं वो स्थापित हो सकते हैं, समुद्री मार्ग। इसके अलावा वहाँ पे जो प्राकृतिक संसाधन है, तेल, गैस और रेयर अर्थ मिनरल्स, वहाँ तक पहुँच आसान हो जाएगी यदि वो ग्रीनलैंड पे कामयाब होता है तो। अमेरिका ने ग्रीनलैंड को लेकर के रणनीति को सुरक्षा हित है वो सार्वजनिक रूप से जताए हैं। उसके दो हित जुड़े हुए हैं, एक रणनीतिक हित है यानी उसके दूरगामी हित हैं, दूसरे उसके सुरक्षा हित हैं। ठीक है, सुरक्षा हित इसलिए है क्योंकि अमेरिका को ये भय है कि चीन और रूस है वो ग्रीनलैंड को अपने प्रभाव में ले सकते हैं, और इससे नाटो को खतरा उत्पन्न हो सकता है। इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप की जब 2019 में सरकार बनी थी, तब भी अमेरिका ने ग्रीनलैंड को खरीदने का प्रस्ताव दिया था। अब इसका हम ऐतिहासिक संदर्भ देखें कि क्या अमेरिका ने 2019 में ही इसे खरीदने की बात कही थी, या इससे पहले भी कुछ उसकी गतिविधियां की हुई थी उसके द्वारा। देखो, ग्रीनलैंड है वो डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका ने ग्रीनलैंड में वहाँ पे अपने सैन्य अड्डे स्थापित किए थे, वहाँ पे उसकी टूले एयर बेस है वो स्थापित थी। इसके अलावा शीत युद्ध के समय ग्रीनलैंड अमेरिका की सोवियत संघ पर निगरानी का महत्वपूर्ण केंद्र था। 1946 में अमेरिका ने डेनमार्क को ग्रीनलैंड खरीदने का औपचारिक प्रस्ताव दिया था, और जिसे अस्वीकार कर दिया गया था। अब हम देखते हैं ग्रीनलैंड का भौगोलिक परिचय कि ये ग्रीनलैंड स्थित कहाँ है और इसकी क्या विशेषताएं हैं, क्या खास बात है इसमें। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं मानचित्र में। दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, और ये आर्कटिक क्षेत्र कहलाता है, तो ये आर्कटिक सर्किल में स्थित है। यहाँ का जो 80% से अधिक भाग है वो बर्फ से ढका रहता है, क्योंकि ये ध्रुवीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और ये अधिकांश बर्फ जमी रहती है। इसलिए यहाँ पे जनसंख्या है वो बहुत ही कम निवास करती है। अब अमेरिका ग्रीनलैंड को लेना चाहता है, तो इसके पीछे क्या महत्व है ग्रीनलैंड का उसके लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका रणनीतिक महत्व यानी दूरगामी महत्व क्या है, दूरगामी हित कैसे अमेरिका के ग्रीनलैंड से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम देखते हैं सैन्य महत्व के बारे में। ठीक है, ग्रीनलैंड अमेरिका को रशिया और यूरोप के बीच अर्ली वार्निंग सिस्टम, मिसाइल डिटेक्शन और एयर सर्विलेंस में मदद करता है। ठीक है, मिसाइल डिटेक्शन और एयर सर्विलेंस में उसकी मदद करता है। वहाँ पे अमेरिका की टूलें हैं वो एयर स्पेस वहाँ पे बनी हुई है, एयरबेस बनी हुई है वहाँ पे। और अमेरिका की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का हिस्सा है वो ग्रीनलैंड है। दूसरा, अमेरिका के लिए वहाँ पे महत्वपूर्ण हो जाते हैं ग्रीनलैंड के प्राकृतिक संसाधन। ग्रीनलैंड में रेयर अर्थ एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये रेयर अर्थ मिनरल्स या रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो दुनिया में बहुत ही कम और विशिष्ट क्षेत्रों में मिलते हैं, इन रेयर अर्थ मिनरल का उपयोग है वो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए आवश्यक है, जहाँ जैसे कि चिप निर्माण हो गया उसमें, तो चिप बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा और भी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में बहुत सारी चीज़ें बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा वहाँ पे यूरेनियम पाया जाता है। यूरेनियम से वो बिजली बनाई जा सकती है, विद्युत का उत्पादन किया जा सकता है, इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके अलावा वहाँ पे है वो पेट्रोलियम में ऑयल, इसके अलावा प्राकृतिक गैस, ये संसाधन हैं वहाँ पे पाए जाते हैं। और इसलिए ये सब संसाधन जो डिफेंस टेक्नोलॉजी यानी रक्षा प्रौद्योगिकी, इसके अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और उनके लिए और सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए बहुत ही ज़रूरी हो जाते हैं। इसलिए अमेरिका इन पर अपना प्रभुत्व चाहता है। तीसरा, अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि आर्कटिक जो समुद्री मार्ग है वो इस ग्रीनलैंड से होकर के गुजरता है। नदर्न सी रूट और आर्कटिक जो शिपिंग लेंस हैं वो इस ग्रीनलैंड से होकर के गुजरते हैं। एशिया और यूरोप की दूरी कम हो जाती है, यानी अमेरिका, यदि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का प्रभाव स्थापित होता है तो अमेरिका सीधा यहाँ से एशिया में पहुँच सकता है, यहाँ से यूरोप में पहुँच सकता है। नहीं तो उसे अ, एशिया में पहुँचने के लिए अमेरिका को यहाँ से गुजरना पड़ता है। उसके लिए बहुत ही लंबा रूट रहता है, लंबा परिवहन लागत ज़्यादा आती है निर्यात करने में। इसलिए वो चाहता है कि यहाँ पे उसका प्रभुत्व स्थापित हो जाए, तो वह एशिया में और यूरोप में आसानी से पहुँच सकता है, और दूरी भी यहाँ की कम हो जाएगी। ठीक है, ग्लोबल ट्रेड वो फास्टर यानी बहुत तेज़ होगा, इसके अलावा चीपर यानी सस्ता हो जाएगा। तो यहाँ पे वैश्विक व्यापार उसके लिए सस्ता हो जाएगा और फास्ट भी हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि अमेरिका की इस हरकत से नाटो पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। नाटो एक सैन्य संगठन है जिसकी स्थापना कोल्ड वॉर के दौरान 1949 में हुई थी, और ये एक सैन्य संगठन है। नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। यदि ग्रीनलैंड पर अमेरिका अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेता है, तो नाटो का जो उत्तरी भाग है वो मजबूत हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे सामूहिक रक्षा क्षमता है वो उसकी बढ़ जाएगी नाटो की। रूस और आर्कटिक मिलिट्री एक्टिविटी को काउंटर करने में मददगार साबित हो सकता है उसके लिए।
ठीक है? आर्कटिक को नाटो का न्यू स्ट्रेटेजिक थिएटर बनाया जा सकता है। लेकिन इसका एक नकारात्मक या एक नेगेटिव पॉइंट ये भी रहेगा, डेनमार्क भी नाटो का सदस्य देश है, और यदि अमेरिका इस पर ज़बरदस्ती इसके किसी भूभाग पर है वो अपना प्रभुत्व जमाने की या हड़पने की कोशिश करता है या खरीदने की बात करता है, वो भी जबरन तरीके से, तो इससे नाटो की शर्तों का उल्लंघन होगा। तो बाकी जो नाटो के सदस्य देश हैं, उनका अमेरिका पर विश्वास कम हो जाएगा, और इसका फ़ायदा मिल सकता है चाइना को, क्योंकि यूरोपीय देश हैं वो रूस की ओर तो रुख नहीं कर सकते, क्योंकि यूक्रेन और रूस का विवाद चल रहा है, इसलिए वो चाइना की तरफ है वो रुख कर सकते हैं यदि अमेरिका की यदि अमेरिका इस प्रकार की गतिविधि वो अंजाम देता है तो नाटो आंतरिक तरीके से आंतरिक रूप से कमज़ोर हो सकता है। अब देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर इसके क्या प्रभाव पड़ेंगे। तो पहले आर्कटिक को सिर्फ एक पर्यावरणीय मुद्दा माना जाता था कि भाई प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन के कारण वहाँ का जो इकोसिस्टम है वो प्रभावित हो रहा है, इसलिए दुनिया की उस पर नज़र थी, है ना? इसके अलावा लेकिन वर्तमान में हम देखें तो ये शक्ति का राजनीतिक शक्ति का एक केंद्र बन गया है, क्योंकि ग्रीनलैंड पर अमेरिका, चीन और रूस ये तीनों अपनी नज़र बनाए हुए हैं, ठीक है? उन तीनों के अंदर संसाधनों को लेकर के, है ना, प्रतिस्पर्धा है। इसके अलावा स्ट्रेटजिक डोमिनेंस रेस शुरू हो चुकी है, रणनीतिक प्रभुत्व की दौड़ उनमें शुरू हो चुकी है। अब हम देखते हैं कि इसके वैश्विक निहितार्थ क्या है। सकारात्मक रूप से देखें तो यदि अमेरिका की वहाँ पे एंट्री होती है, अमेरिका का वहाँ पे प्रवेश होता है, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट हो सकेगा, ठीक है? इसके अलावा साइंटिफिक रिसर्च वहाँ पे होने की संभावना है, और नए ट्रेड रूट्स हैं वो वहाँ पे खुल सकते हैं। लेकिन इसका नकारात्मक प्रभाव भी होगा, ठीक है? क्योंकि वो एक संवेदनशील क्षेत्र है, और वहाँ पे किसी प्रकार की गतिविधि करने से एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन होगा, वहाँ पे पर्यावरण को क्षति पहुँचेगी, उसका क्षरण होगा। इसके अलावा इंडिजीनियस कम्युनिटीज़ पर इसका नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा, वहाँ के जो मूल निवासी हैं उन पर नेगेटिव प्रभाव पड़ेगा इसका। मिलिटराइजेशन ऑफ आर्कटिक, अब वहाँ पे आर्कटिक क्षेत्र का सशस्त्रीकरण शुरू हो जाएगा, ठीक है? और ग्लोबल पावर जो वैश्विक शक्तियाँ हैं उनके बीच में राइवलरी यानी दुश्मनी है वो तेज हो सकती है।